Hello friends, today our day number 65 and today's topic is don't make this kind of mistake. It is a properly topic of a preposition. How to use preposition, where to use preposition and when to use preposition. हम लोग आज के टॉपिक में प्रीपोजिशन पे बात करेंगे, जो कि हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए और क्या सेंटेंस में गलत होता है और उसे हम लोग किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। हमारे पास 10 एक ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें छोटा सा डिफरेंस नहीं पता होता है, इसलिए हम लोग इस तरीके से गलतियां करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको हम लोग रिसॉल्व कर सकते हैं और एग्जैक्ट प्रीपोजिशन कैसे लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इन द बस, इन द ट्रेन, इन द प्लेन। अब ये इन द बस, इन द ट्रेन, इन द प्लेन, ये जो चीज है ये गलत है। इनकी जगह क्या आना चाहिए? ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। क्यों? अब देखिए उसी के नीचे ऑन द कार, गलत। देखो बस भी चलने वाली है, ट्रेन भी चलने वाला है, प्लेन भी चलने वाला है, कार भी चलने वाला है, लेकिन बस ट्रेन प्लेन में इन लगा है और कार में ऑन लगा है। और यहाँ देखिए करेक्ट क्या है? बस के ऑन, ट्रेन में ऑन, प्लेन में ऑन, कार में लेकिन इन। क्यों ऐसा क्यों? जब भी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं ना, तब हम लोग यूज करते हैं ऑन। तब हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑन। ये याद रखना, ज्यादा क्वांटिटी जहां होगी, जो चीज में ज्यादा क्वांटिटी रहेगी वहां हम लोग यूज करेंगे ऑन। ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लोग ऑन ही कहेंगे, ठीक है? तो इन द बस, ऑन द बस, इन द ट्रेन, ऑन द ट्रेन, इन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द कार। अब ये कार लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड लोग होते हैं, तो हम अब क्या बोलेंगे? इन द कार। क्या बोलेंगे? इन द कार। टैक्सी भी सेम, कार का ही रूप है ना? ऑन द टैक्सी नहीं, इन द टैक्सी, लिमिटेड स्पेस। याद रखना, इन और ऑन में एक फर्क है। ऑन लगाते हैं हम लोग ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और इन लगाते हैं लिमिटेड क्वांटिटी या तो कम लोगों। उसके बाद आते हैं इन द बाइक। बाइक के अंदर तो नहीं जा सकते हम लोग, ऑन द बाइक ही लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? ऑन अ बाइक, ऑन अ बाइक। क्या? बाइक के ऊपर बैठ के आए। वॉक विथ फुट, पैरों को साथ लेकर जाओ। अच्छा लग रहा है? पैर तो हम कहीं भी जाएंगे पैर तो साथ में जाएंगे, है ना? तो वो नहीं, हमें क्या लिखा है? गो ऑन फुट, गो ऑन फुट, यानी अपने पैरों पे जाओ, अपने पैरों पे जाओ। अपने पैर साथ लेके जाओ नहीं होता है ना? तो ऑन द फुट। गेट इन द बस, गेट इन द बस। फिर से देखिए यहाँ इन लगा, बस है ना? अब ये लार्ज क्वांटिटी है तो यहाँ इनकी जगह क्या आएगा? ऑन। गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस। हमेशा याद रखना, लार्ज क्वांटिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन। लिमिटेड एक्सेस और कम अगर लोग हैं तो क्या यूज करेंगे? इन। गेट आउट द बस, गेट आउट द बस यानी कि बस को बाहर निकालो। मीनिंग बोथ ये हो गया, है ना? लेकिन हमने कैसा बोल दिया है, यानी बोल दिया, लेकिन वहां है गलत। तो इसे इंप्रोवाइज करने के लिए गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द बस यानी कि बस से बाहर निकलो। वेट द बस, वेट द बस नहीं होता है, वेट फॉर द बस होता है। बस के लिए इंतजार करो, फॉर। अब यहां देखो, मैं है ना हर एक इसमें आप लोगों को ये करके दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी गलतियां कहां होती है और हमें क्या सुधारना होता है, क्या सुधारना होता है। ये चीजें हमको सुधारना होता है, इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप अच्छे से सेंटेंस लिख सकेंगे, अच्छे से बोल सकेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस को अगर देखना है तो लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जरूरतमंदों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आपका नीलेश सर एकेडमी NSA में स्वागत है। आज का NSA व्लॉग नंबर 65 है। इसी तरीके के वीडियोस हम लेकर रोज आते हैं, तो आपको रोज देखना है, रोज आपको इम्प्रोवाइज करना है। मैं वैदिक मैथ, साइंस, इंग्लिश, हर टॉपिक पर, जीके, हर टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाता हूं और आप तक के पहुंचाता हूं। स्पेशली 10th और 12th बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही खास मेरे वीडियोस होते हैं। तो आइए देखिए। वैसे तो सभी क्लास के लिए होते हैं, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस के लिए होते हैं, लेकिन स्पेशली 10th और 12th के लिए मेरे अलग सेगमेंट है जो आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।